दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 11.2। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ये तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिसमें पहला फॉर्मूला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आपको गोला दे रखा होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है अर्धगोले का। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं अर्धगोले के और एक फॉर्मूला है गोले का। तो अर्धगोले का फॉर्मूला क्या है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा सूत्र है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद करने हैं और इस एक्सरसाइज में जो पाई की वैल्यू रखनी है आपको रखनी है 22/7। और आपको एक फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था और आपको अब भी बता रहा हूँ, जो त्रिज्या अगर आपको निकालनी हो और आपको व्यास दे रखा हो तो आपको क्या करना है? फॉर्मूले लगाना है त्रिज्या बराबर व्यास अपॉन 2। इससे आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये कह रहा है निम्नलिखित त्रिज्याओं वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको जो पहले ज्ञात करना है 10.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? त्रिज्या दे रखी है, यानी कि आपको आर का मान दे रखा है 10.5 और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लगाइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपको क्या करना है? 4 की जगह पर लगाना है 4 और पाई की जगह कितना लगाना है? 22/7 और आर की जगह पर कितना लगाना है? 10.5 और स्क्वायर है तो आप 10.5 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा और एक नीचे जीरो बढ़ा दूंगा। जीरो क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि पॉइंट जब हटाया जाता है तो पॉइंट के आगे जितनी भी संख्याएं होती हैं नीचे उतने ही जीरो लेते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट हटाना है और इस पॉइंट के आगे कितनी संख्या थी? एक थी, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक जीरो भी ले लेंगे। अब इस 7 से 105 को मैं काट सकता हूँ, तो काटेंगे तो 7 एकम 7 और बचेगा 3 और 5 35, तो 7 पंजे होता है 35। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है? 15 और 10। 15 और 10 को मैं 5 से काट सकता हूँ, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, अब बचा है 2। 2 से मैं इस वाले 4 को काट सकता हूँ, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सारी संख्याओं को एक बार लिख लीजिए वरना कैलकुलेशन में कुछ समझ में नहीं आएगा। आपके पास बचा है 2 और यहाँ पर बचा है आपके पास 11 और 3 और कितना बचा है आपके पास? 105 और नीचे आपके पास कितना बचा है? केवल 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो पहले हम कर देते हैं 22 दूनी कितना होता है? 44 और गुणा में 4 तिया सॉरी अब गुणा करेंगे 105 की 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 का 5 और हासिल जाएगा 1 और 3 एकम 3 और डिवाइड में आपका कितना चल रहा है? 10। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है? अब आपको 44 की 315 से मल्टीप्लाई, 315 को 44 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगेगा 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 तिया 12 गुणा 4 से करिए तो सेम यही नंबर नीचे भी आ जाएंगे। अब आपको ऐड करना है 0 6 8 3 1, तो कितना आ रहा है? 1 3 8 6 0 और बटे में कितना चल रहा है? 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और आपके पास आएगा 1386। अब इसकी यूनिट क्या आएगी? ठीक है, इसकी यूनिट क्या आएगी? आपको यूनिट भी लिखनी है। तो यहाँ पे यूनिट किस में चल रही है? सेंटीमीटर में। तो जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो किस में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड में आपसे क्या कह रहा है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आर की वैल्यू आपको दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह कितना लगेगा? 5.6 इंटू 5.6।
अब यहाँ से पॉइंट को हटाना है और नीचे कितना जीरो आएगा, एक। ठीक है, पॉइंट के आगे जितने नंबर होते हैं उतने जीरो आते हैं डिनोमिनेटर में नीचे। यहाँ भी क्या करना है, पॉइंट हटाना है, पॉइंट के आगे एक संख्या है तो आप एक जीरो लगाएंगे और अब 7 से 56 को भाग देंगे तो 7 अट्ठे आता है 56, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और यहाँ से अब क्या करना है आपको, 4 की 22 से गुणा करेंगे कितना आएगा 88, और 8 और 56 बचेगा तो 8 को लिखेंगे और 56 को नीचे कितना आ जाएगा, 10 की 10 से गुणा करेंगे तो 100। अब आपको क्या करना है, 8 की 88 से गुणा कर देनी है, 8 8 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 8 64, 64 और 6 कितना होता है 70, और गुणा 56 बटे में कितना चल रहा है 100। अब क्या करना है आपको, 704 की गुणा 56 से करनी है। ठीक है, 704 की गुणा 56 से करेंगे, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, गुणा 5 चौक 20 का जीरो हाथ से लगे 2, ये आ गए 2, 7 पंजे 35। अब कितना बचा है, 4 2 4 9 3। ठीक है, कितना आ रहा है 3 9 4 2 4, और बटे में कितना चल रहा है 100। अब देखिए 2 जीरो आ रहे हैं यहाँ, तो हम पीछे से इस नंबर में 3 9 4 2 4 में पीछे से दो संख्याएं गिन के पॉइंट लगाना है। दो संख्याएं ये आ गई और यहाँ पॉइंट आ गया, और ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 के प्लेस पर 4, आर के प्लेस पाई के प्लेस पर 22/7, और आर की जगह पर 14 गुणा 14। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको डिवाइड करना है। 7 से 14 कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 88, दोनों की मल्टीप्लाई करके, और 14 दूनी 28। ठीक है, अब आपको 88 की मल्टीप्लाई 28 से करनी है। 8 8 64, 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 8 64, 64 और 6 70, और 2 8 16 का 6 हाथ से लगे 1, 8 2 16 और 1 17, क्या आएगा 4 6 7 7 14 का 4 हाथ से 1 और 2, कितना आ रहा है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, निम्नलिखित व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार आपको क्या दे रखा है, व्यास। ठीक है, तो पहला आपका है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ये आपको क्या दे रखा है, व्यास। व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। आपको यहाँ से त्रिज्या निकाल लेनी है। ठीक है, तो त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला मैंने ये बताया था, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास आपको कितना दे रखा है 14, बटे में 2 लगाएंगे तो आपका त्रिज्या कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये तो आ गई आपकी त्रिज्या। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब निकालना है आपको व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लगा देंगे आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 4 के प्लेस पर 4, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर कितना आएगा 7 गुणा 7। तो एक साथ से एक साथ कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 88 इंटू 7 का 7, 7 अट्ठे 56 का 6 हाथ से लगे 5, 7 अट्ठे 56, 56 और 7 कितना होता है 61। ठीक है, तो आ जाएगा 616, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, सेकंड में आपसे कह रहा है व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें निकाल लेनी है क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास बटे 2, तो व्यास है 21/2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 21/2। अब आपको क्या करना है, अब लगाना है क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 की जगह 4, पाई की जगह पर 22/7, और आर की जगह पर आप कितना लगाएंगे 21/2 गुणा 21/2, क्योंकि ये स्क्वायर में था। अब 7 से 21 कट सकता है, 7 में 21, और 2 से
4 कट सकता है 2 बार, और इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा। आपके पास बचेगा 22 गुणा 3 गुणा 21। ठीक है, आपका करना है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और बचा 21, और जब 21 की आप 66 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 12 का 2 हाथ से ले, 12 और 1 13। ठीक है, 6 8 3 1 कितना आ जाएगा, 1386 और आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दे रखा है क्या, व्यास। व्यास है 3.5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या होता है व्यास बटे 2। तो व्यास है 3.5 और बटे में कितना चल रहा है 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट हटाना है और एक जीरो लगाना है। ठीक है, अब हो जाएगा 35 बटे 20। तो 35 और 20 दोनों 5 से कटते हैं, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। तो कितना आ जाएगा आर का मान, आर का मान आएगा 7 बटे 4। अब आपको लगा देना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का 4, पाई की जगह पर 22 बटे 7 और आर स्क्वायर, आर की जगह कितना है 7 बटे 4 और 7 बटे 4 दो बार लिख देंगे। एक 7 से एक 7 जाएगा और एक 4 से एक 4 जाएगा। ठीक है, और 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और 2 से ये जाएगा 11 बार। तो आपके पास बचेगा 11 गुणा 7 और नीचे बचेगा 2। तो 11 सत्ते होता है 77 और 77 बटे 2। ठीक है, 77 को जब 2 से आप भाग देंगे तो 2 3 6 बचेगा 17, 2 8 16 और पॉइंट लगाएंगे और 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है। 3 में कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान रखना है 3.14। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है आर बराबर दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बार निकालना है हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर, यानी दोनों को मिला देते हैं बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपको 3 का 3 रखना है, पाई की जगह बोल रखा है 3.14 और आर की जगह लगाना है 10 गुणा 10। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तियां 9। ठीक है, और यहाँ आ रहा है 100, 10 की 10 से गुणा करेंगे 100 और 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो आप 2 के बाद लगा देंगे। अब इस पॉइंट को हमें हटाना है। ठीक है, जब हमें पॉइंट को हटाना होता है तो क्या करते हैं, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा और नीचे कितने जीरो आएंगे, यहाँ 2 नंबर है तो 2 जीरो, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और आपके पास कितना बचेगा आंसर में, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, आपको दो त्रिज्याएं दे रखी हैं, एक है 7 सेंटीमीटर और एक कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे छोटी त्रिज्या। छोटी त्रिज्या आपको दे रखी है आर बराबर 7 सेंटीमीटर और आपको दे रखी है बड़ी त्रिज्या। तो बड़ी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, कैपिटल आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, आपको निकालना है छोटी त्रिज्या पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटी त्रिज्या पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 की जगह 4 और पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 7 गुणा 7। तो 7 से एक 7 कटेगा, बचेगा आपके पास 88 इंटू 7 और आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, छोटी त्रिज्या पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। अब निकालेंगे
बड़ी त्रिज्या पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का 4, पाई की जगह पर 22/7 और आर की जगह पर लगाएंगे 14 गुणा 14। तो 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 बार, बचेगा 88 इंटू 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? अब निकालना है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालना है? पहले आपको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी थी, उसके बाद 14। तो 7 वाले को हम पहले लिखेंगे, कितना था 88 इंटू 7, और दूसरा कितना है 88 इंटू 28। अब यहाँ से 88 से 88 कटेगा और 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो कितना आएगा अनुपात? आपके पास अनुपात आ जाएगा, ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, अनुपात 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, आपको आंतरिक व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर है, 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। आपको आंतरिक व्यास दे रखा है, आप लिख दीजिए, दिया है आंतरिक व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो आप यहां से त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या कितना आएगा 10.5 अपॉन 2, और यहाँ से पॉइंट हटेगा और एक जीरो बढ़ेगा। अब आप किससे काटेंगे? 5 से, तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो आर बराबर कितना आएगा 21/4 आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास 21/4 सेंटीमीटर। अब आपसे ये क्या कह रहा था क्वेश्चन में? कह रहा था कि इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करना है। तो आंतरिक पृष्ठ पर कलई करना है तो हमें निकालना पड़ेगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालेंगे यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में 2 का 2 आएगा, पाई की जगह पर कितना आएगा 22/7 और आर की जगह पर 21/4 गुणा 21/4। आपने 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 या 21, और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे इसको तो आएगा 11। तो आपके पास बचेगा 11 गुणा 3 गुणा 21 बटे में नीचे बचा है 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 तिया हो जाएगा 33 गुणा 21 बटे में 4, और जब आप 33 को 21 से गुणा करेंगे तो आएगा 33 और यहाँ 6 और 6, तो 3 9 6 कितना आ रहा है? यह आ रहा है 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या? क्षेत्रफल आ गया। किसका क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल है आपके पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का। ठीक है, अब क्या है 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय निकालना है। तो जब कलई करने का व्यय आपको निकालना हो तो आपको क्या करना होता है? देखिए दिया आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर दे रखा है आपको 16 रुपए। तो ऐसे ही आपको कितने पर निकालना है? 1 पर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय कितना हो जाएगा? 16 को आप 100 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन आपको कितने पर निकालना है? आपका एरिया तो इतना है ना 693 पर, तो आप निकालेंगे 693 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय। तो कैसे निकलेगा? देखिए 16/100 आपको दे रखा है, आप गुणा किससे कर देंगे? 693 से।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, 693 को 16 से पहले गुणा कर दीजिए। 6 18 का 8, हाथ से लग गया 1, 6 54 और 1 55 का 5, हाथ से लगे 5, 36 36 और 5 41, गुणा में 3 9 6, तो 8 8 9 और 1 10 का 0, हाथ से ले 1, 6 4 10 और 1 11, कितना आ रहा है, 1 1 0 8 8। ठीक है, और बटे में कितना चल रहा है, 100। तो यहाँ से आपका जो निकलेगा वो निकलेगा रुपये 11,0.88। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दो अगर जीरो आ रहा है तो आपको दो संख्या गिनकर एक पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो इतने रुपए लगेंगे, 110 रुपये और 88 पैसे लगेंगे आपके।